नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भाइयों का। आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे शिक्षक हो, चाहे अतिथि शिक्षक हो या बाबू हो, सभी के लिए अपडेट बड़ा महत्वपूर्ण है। जब निराकरण नहीं होता तो फिर कोर्ट जाता है व्यक्ति, हाँ, और कोर्ट जाने से कोई रोक नहीं सकता। मित्रों, आज की वीडियो में ऐसे बहुत से पेंडिंग मामले हैं जो कोर्ट में पड़े हैं। कोई भी मामला का हल नहीं होता, आप कोर्ट के लिए निकल जाते हैं कि कोर्ट में इसका समाधान होगा, लेकिन कोर्ट में भी कई दिनों से याचिकाएं लगी हैं, चलती रहती हैं, और इसी को लेकर आज का वीडियो है। मित्रों, 2024-25 के सत्र में अतिथि शिक्षकों की भर्ती, जैसा कि जो पूर्व में कार्यरत था उसको ना रखकर दूसरे को रख लिया, और जब वो तमाम घूमने के बाद, विभागों के चक्कर लगाने के बाद आखिरकार कोर्ट पहुंच जाता है। तो इसी को लेकर अपडेट है, और स्क्रीन पर देखिएगा मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं 3 साल में 12,000 कर्मचारी पहुंचे कोर्ट। मामले सुलझाने में शिक्षा विभाग को खर्च पड़े 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए खर्च हुए शिक्षा विभाग के। और यहां पर आपको बताना चाहता हूं, मंत्री बोले किसी को भी कोर्ट जाने से नहीं रोक सकते, इसलिए कोर्ट केस कम करने जैसी कोई व्यवस्था बना पाना मुश्किल। ये तो बिल्कुल सही बात है, मंत्री जी का जवाब भी सही है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के अफसरों की मनमानी और गलत आदेशों के कारण हर साल 4,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी न्यायालय की शरण में पहुंच रहे। विभाग के कर्मचारी अक्सर अफसरों द्वारा लिए गए गलत निर्णयों को लेकर परेशान होते रहते हैं, जिसमें सुधार के लिए पहले अधिकारियों के पास गुहार भी लगाई जाती है, लेकिन जिम्मेदार अपनी गलती मानने की बजाय कर्मचारियों में ही कमियां निकालकर महीनों चक्कर कटवाते रहते हैं। इसके बाद भी जब कर्मचारी की समस्या हल नहीं होती है तो वह कोर्ट की शरण में पहुंच जाता है। और खास बात तो यह है कि कोर्ट से न्याय की गुहार भी सब नहीं लगा पाते। आर्थिक रूप से मजबूत और विभागीय अफसरों की चालबाजी का जवाब देने में सक्षम कर्मचारी ही कोर्ट जाकर न्यायालय मांगते हैं। ऐसे में विभाग को भी कोर्ट में जवाब देना पड़ता है। ज्यादातर मामलों में अधिकारियों के गलत निर्णय उजागर भी होते हैं, जिस पर कोर्ट गलती सुधारने के लिए आदेश भी देता है, लेकिन कई बार तो विभाग के अफसर कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते। ऐसे में पीड़ित कर्मचारी दोबारा कोर्ट की शरण में जाता है। इसके कारण शासन को हर साल 1.25 करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ रहे। बीते 3 साल में रिकॉर्ड को समझें तो 12,000 से अधिक मामले कोर्ट में पहुंच चुके हैं, जिनमें शासन की ओर से 5 करोड़ रुपए तक खर्च होने का अनुमान है। डीबी स्टार की पड़ताल के सामने आया है कि 2022 से 2024 के बीच कुल 12,595 कर्मचारियों द्वारा कोर्ट केस लगाए गए थे, जिनमें 1678 मामलों में विभाग ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है। मजबूरन कर्मचारियों को दोबारा कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। डीबी स्टार के प्रत्येक केस पर होने वाले खर्च की जानकारी जुटाई। पता चला है कि प्रत्येक केस में 3,000 से 5,500 रुपए तक खर्च आता है। इस हिसाब से हर साल 1.25 करोड़ से अधिक खर्च हो रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के महामंत्री जितेंद्र सिंह राजपूत का कहना है कि उनके द्वारा भी विभाग के गलत निर्णयों को लेकर कर्मचारी हित में वरिष्ठ अफसरों से गुहार लगाई जाती है, लेकिन अफसर सिर्फ अपने हिसाब से ही विभाग को चलाते हैं और विभाग अपने नियमों से काम करता है। ये शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि विभाग अपने नियम, यानी जो हमारे नियम हैं, उनके ही हिसाब से हम काम करते हैं। मामला कोई भी हो, विभाग अपने नियम प्रक्रिया के हिसाब से काम करता है। कई बार विभागीय निर्णय से असंतुष्ट होकर कर्मचारी न्यायालय चले जाते हैं और विभाग को लगता है कि न्याय सही नहीं हुआ है तो अपील की जाती है। रही बात कोर्ट केस पर होने वाले खर्च की, तो शिक्षा विभाग बड़ा विभाग है, इसमें कर्मचारी की संख्या भी सबसे ज्यादा है। कर्मचारी जब कोर्ट चले जाते हैं तो विभाग की भी मजबूरी हो जाती है कि उसे फॉलो करना, किसी भी मामले को दबाया नहीं जा सकता है, किसी को कोर्ट जाने से भी रोका भी नहीं जा सकता, इसलिए कोर्ट केस कम करने जैसी कोई व्यवस्था बना पाना मुश्किल है। उदय प्रताप सिंह, मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, कोर्ट केस 1, कभी जिला अधिकारी तो कभी डीपीआई के
अफसर कर रहे हैं परेशान। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, टीकमगढ़ निवासी हरिकिशोर श्रीवास्तव शिक्षा विभाग में प्राथमिक शाला में हेडमास्टर के पद पर पदस्थ थे। 2021 में इन पर चेक बाउंस का केस दर्ज हुआ। जिला कोर्ट के आदेश पर इन्हें जेल भी हुई। उसके बाद हरिकिशोर ने हाई कोर्ट की शरण ली। 2023 में हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आपस में राजीनामा कर दिया। वहीं हरिकिशोर को FIR से भी मुक्ति दे दी गई, लेकिन उस समय तक हरिकिशोर श्रीवास्तव रिटायर हो गए थे, जिसके बाद उनके द्वारा सैलरी सहित पेंशन भत्ते पाने के लिए लगातार आवेदन किया जाता रहा, लेकिन उसके बाद भी अफसर कभी जिला अधिकारी को दोषी तो कभी लोक शिक्षण संचालनालय में मामला अटका हुआ है कहकर लगातार परेशान कर रहे हैं। दूसरा कोर्ट केस 2, शिक्षा विभाग ने 3 बार गलती की, लेकिन उसके बाद भी न्याय नहीं मिला। खरगोन निवासी संजय शर्मा माध्यमिक शिक्षक थे। शासन द्वारा 2023 में उच्च पदभार के लिए काउंसलिंग कराई गई थी। काउंसलिंग के दौरान उन्हें चुन भी लिया गया, लेकिन प्रशासन ने कोई आदेश जारी नहीं किया। इनके प्रयासों से फिर से रीकाउंसलिंग कराई गई, जिसमें संजय शर्मा भी सम्मिलित हुए, लेकिन इसी के साथ अतिशय शिक्षकों की भी काउंसलिंग कराई गई, जिसमें प्रशासन ने संजय शर्मा द्वारा चुने गए स्कूल में अतिशय शिक्षकों को पदस्थ कर दिया। उसके बाद संजय शर्मा हाई कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने 15 दिन के अंदर इनका पक्ष सुनना था, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी अफसरों ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, जिसके चलते इनके द्वारा फिर हाई कोर्ट अवमानना केस लगाया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि लगातार शिक्षा विभाग अफसरों द्वारा परेशान किया जा रहा है, जिसमें विभाग कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहा है। कोर्ट केस 3, 62 साल में करना था रिटायर, 60 में ही कर दिया। यहां पर ये बड़ा अपडेट है। रीवा निवासी राज प्रताप सिंह शिक्षा विभाग अध्यापक के पद पर शिक्षक थे और 62 साल की आयु में, मित्रों 62 साल की आयु में रिटायर होना था, लेकिन शिक्षा विभाग ने 60 वर्ष की उम्र में ही इनको रिटायर कर दिया। और विभाग द्वारा की जा रही नियम साथ छेड़छाड़ के विरोध में इन्होंने हाई कोर्ट याचिका लगाई, जिसमें कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन्हें 6वें वेतनमान 62 वर्ष की आयु मानकर पूरी राशि का भुगतान 1 माह के अंदर किया जाए, लेकिन अफसरों ने कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना। आज तक केवल पत्राचार कर मामले की उलझाने का काम किया जा रहा है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वजह यह भी है कि कोर्ट के प्रमुख सचिव को जवाब देना होता है, इसलिए अधीनस्थ अधिकारी लापरवाही करते हैं। 2022 में प्रथम याचिकाएं 3330, 2023 में 3696 और 2024 में 5596, कुल है 12595 मामले। भाइयों, लगातार कोर्ट में भी केस लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका निराकरण नहीं हो रहा है। बाकी आप कमेंट्स के माध्यम से अपना अनुभव बताएं मित्रों, और फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक लीजिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।